ॐ गं गणपतये नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, कल मैंने प्रारंभ किया था कि आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम है वो है गृहस्थ आश्रम, जिसमें आप लोगों को हमने परिचय कराया, जो आप लोग पहले से भी जानते थे। लेकिन हमारे इस गृहस्थ आश्रम में सबसे बड़ी विडंबना ये हो गई है, कुछ छोटी छोटी बातों से आपस में दो 7 जन्मों का वचन लेके अग्नि जी के सामने और अपने समस्त कुटुंब और नातों और रिश्तेदारों के साथ जिस रीति रिवाज से विवाह करते हैं, उसके कुछ ही वर्षों में जो 7 जन्म का वचन लिए हैं उसे तोड़कर वो तलाक के लिए खड़े हो जाते हैं। इसका मूल कारण क्या है? इसको जब हमने अपने दहन में सोचा, अपने हृदय में सोचा और विचार किया, तो मुझे ये पता चला है कि इसका मूल कारण है जो निम्नलिखित है। सर्वप्रथम आपस में दोनों में वर्चस्व की आजमाइश, किसी भी खेल में हो या किसी भी स्थान पे प्रतिस्पर्धा का होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन यही प्रतिस्पर्धा जब अहम में बन जाता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे द्वारा ही ये सब संचालित हो रहा है, इस तरह की भावनाएं जब आ जाती हैं, तब ये पति पत्नी के बीच में जो मधुर रिश्ता होता है, इसमें खटास उत्पन्न होने लगती है और आसपास के विचारों तथा उनके अनेक लोगों के द्वारा, मायका पक्ष हो या ससुराल पक्ष हो, दोनों के द्वारा जब एक दूसरे के प्रति विवेक ज्ञान के अलावा अन्य भी ज्ञानें जो दी जाने लगती हैं, तब पति पत्नी के जीवन में आदर्श क्षण घुलमिल होने लगते हैं और एक दूसरे से श्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में वो इस मुहाने पे आ जाते हैं कि वो आपस में अलग हो जाएं। दूसरा कारण होता है कि किसी भी तीसरे व्यक्ति से अपने सांसारिक जीवन में विचार विमर्श लेना। पति पत्नी का स्थान एक दूसरे में समस्त रिश्तेदारों को पूरी तरह से मिलाकर जो बना होता है, उसमें वो अपने आपसी भावचारा, तालमेल और अपने एक दूसरे के सम्मान तथा एक दूसरे के प्रति विश्वास के द्वारा ही बना रहना चाहिए। लेकिन जब ये विश्वास एक दूसरे पे कम होने लगता है और आवाज़ें तेज होने लगती हैं, तो समझिए उनके बीच खटास बढ़ गई है। क्योंकि पति पत्नी की आवाज़ न तो मुंह से सुनाई देता है न कान से, वो तो इशारों में ही हो जाता है। जो सच्चे प्रेमी होते हैं, ईश्वर की जो सच्चे आराधक होते हैं या अभ्यासकारी होते हैं, वैसे ही पति पत्नी 2 आत्माएं आपस में मिलती हैं। इसलिए उनके बीच के संवाद को कोई तीसरा न सुन सके, इस तरह से पूरी व्यवस्था की जाती है। और ये प्रेम तब पनपता है जब वो एक दूसरे के सभी तरह की इच्छाओं को पूरी तरह से समझ जाते हैं। हर चीज़ को वो एक दूसरे के इशारे या उससे इशारे करने के पहले ही एक दूसरे के प्रति अपना समर्पण कर देते हैं। लेकिन जब आवाज़ें तेज होने लगती हैं, बर्तनें खड़कने ज़्यादा लगने हैं, तो समझिए उन लोगों के बीच में मनमुटाव शुरू हो गया है। और इसका सबसे छोटा सा तरीका ये है कि इस मनमुटाव को दूर करने का, कि आपस में बिना किसी के विचार विमर्श लिए, किसी के अपने भावनाओं के बीच में आने के देने के अलावा मात्र खुद ही बैठ के आपस में विचार विमर्श करके एक दूसरे की गलती को मान के, एक दूसरे से क्षमा मान के अपना दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। और तीसरा जो है कि आज के वह आडंबरों और इन सब से अपने आप को दूर रखना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि विश्व की जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं या जो भी हैं इस धरती संसार में, वो सभी नश्वर हैं। यदि शाश्वत कुछ भी है तो वो ईश्वर के ज्ञान और आत्मा,
तो आप जब दो आत्माओं का मिलन है तो आप दोनों को एक दूसरे के पूरक होना ही चाहिए तथा बाहरी आडंबरों पे ध्यान न दें। फिगर, चेहरा का सुंदरता, कपड़े इत्यादि, जेवर, इन सभी पे उतना ध्यान आकर्षित न करें। बस उतना ही करें जिससे कि आप एक दूसरे को अच्छे लगे और आप एक दूसरे के प्रति ही अपना श्रृंगार करते रहें। इन सभी बातों को यदि मान लिया जाए तो पति पत्नी का जीवन बहुत ही शांतिपूर्वक गृहस्थी चलती रहेगी। 7 जन्मों का उससे पार भी होते रहेंगे, रिश्ते निभाते रहेंगे। लेकिन हमारे समाज में सरकार हमारे इस गृहस्थ जीवन को बर्बाद करने में वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। कुछ ही हाल में हमारे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, कैसा क्या वजह है जो एक दूसरे को पूरी तरह से समझ के प्रेम पूर्वक विवाह करने के बाद खासकर अभिनेता, फिल्मी सितारे, खिलाड़ी और जो मीडिया क्षेत्र में अपने या समाज में अपनी अच्छी पकड़ रखे हुए हैं, वो लोग 5-6 वर्षों में ही तलाक की अर्जी क्यों दे देते हैं और उस तलाक का क्या कारण है? तो कारण तो नहीं पता चला, लेकिन सरकार के द्वारा किया गया एक कानून जो है वो इनमें बहुत अधिक सहायक सिद्ध हो रहा है। पहली बात कि यदि आप धर्मांतरण कर लेते हैं तो आप मुस्लिम होकर 2-2 विवाह से 4 विवाह तक कर सकते हैं। दूसरा कानून जो इन्होंने बनाया है, गुजारा भत्ता। यदि मासिक तौर पे ये गुजारा भत्ता दिया जाता है तो उस पर टैक्स लायबिलिटी आती है, लेकिन यही गुजारा भत्ता यदि एक मुट्ठ दे दी जाए, जैसे 10 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, इस तरह की एक मुट्ठ राशि दे दी जाए तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। और यही मेन वजह मुझे नज़र आ रहा है जो कि काले धन को सफ़ेद करने के लिए ये 4-5 साल के आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट को वो विवाह का जैसे पवित्र शब्द का उपयोग करते हैं, पवित्र रीति रिवाज का उपयोग करते हैं, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि विवाह हमारे समाज में बहुत बड़ा आदर्श है, एक बहुत बड़े कार्यक्रम है, एक बहुत बड़ा रीति रिवाज है, बल्कि इनके द्वारा किया गया विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक पूरी तरह से धन से पिपासा से पूर्ण लोगों की या तो कहिए उनके मानसिक परिस्थिति के में उत्पन्न विकारों को सेटिस्फाई करने की एक माध्यम बना हुआ है। तो सरकारों को इस तरह के घटिया कानून को खत्म करके इसके ऊपर बड़े से बड़े टैक्स लगाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा भारतवर्ष है। यहाँ पे पश्चिम की सभ्यता कभी नहीं चलेगी। पश्चिम की सभ्यता में कपड़े की तरह पति पत्नी का बदलना, एक दूसरे के पार्टनर को बदलना, ये आम बात है। और इस तरह के विचारधारा हमारे देश की संस्कृति को पूरी तरह नष्ट कर रही है, हमारी सामाजिक एकता को भी नष्ट कर रही है। इसलिए सरकार से आवेदन है कि इस तरह के घटिया सोच वाले लोगों को ऊपर लगाम लगाएं तथा इसे पूरी तरह से बंद करें। और सबसे बड़ी बात, जो भी इस तरह की परिस्थितियों में आकर अपना तलाक लेते हैं, उनके जितने भी बड़े नाम हो, जो भी हो, उनकी परिस्थितियां अंतिम समय में जो हुई है स्थिति, वो सभी को जग जाहिर है। कोई सुसाइड करता है, कोई कीड़े की सड़ के घर में मर जाता है, आसपास को भी पता नहीं चलता, कोई रिश्ते नाश्ते होते पूछने आते नहीं हैं। इस तरह के बहुत से घटनाएं जो कि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी थे उनके संग हुई है। तो इससे दूर रहें और अपने दाम्पत्य जीवन को पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति ईमानदारी से निभाते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।